या हबीब सलाम अलैक। अल्हम्दुलिल्लाह 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 व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज की इस मुक़द्दस रात में मुक़द्दस बात को मुक़द्दस उलमाए किराम की ज़बान से सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साहिबे औरादो वज़ाइफ हज़रत हाफ़िज़ो क़ारी अली अहमद शमसी साहब इस जलसे नूर की सदारत फरमा रहे हैं। मुझसे पेशतर बहुत ही अच्छी गुफ्तगू मायानाज़ खिताब अजीजुल कद्र हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम वारिस साहब क़िबला से आपने समाअत किया। आज के इस जलसे के नक़ीब कोई मामूली दर्जे के नहीं हैं। एक जुमले में मैं इनका तारुफ करा दूं कि आज से बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा जलसा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसमें हजरत अल्लामा क़ारी अमीरुद्दीन शेरानी साहब की निकाबत थी। ऐसे पाकीज़ा माहौल में हम और आप शामिल हैं। अल्लाह हमारी आपकी सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आइए अक़ीदतों की सौगात वजह तख्लीक़े कायनात मुख्तार बशक्ल दरूद व सलाम पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमहीद के तौर पर दो शेर में पढ़ता हूँ। हज़रात पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। दाग़े सजदा है कि खाके मदीना क्या है। दाग़े सजदा है कि खाके मदीना क्या है। मेरी पेशानी पे सूरज सा चमकता क्या है। मेरी पेशानी पे सूरज सा चमकता क्या है। और एक दीवाना, जरा दीवाने की दीवानगी वाली कैफियत पे नजर रखिएगा। एक दीवाना ये कहता हुआ गुजरा है अभी कि सब्ज़े गुंबद के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सब्ज़े गुंबद के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सब्ज़े गुंबद के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सब्ज़े गुंबद के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और हुस्न के दिलकश समंदर में उतर जाने के बाद मियाँ खुद संवर जाऊंगा मैं तैबा नगर जाने के बाद। खुद संवर जाऊंगा मैं तैबा नगर जाने के बाद। और यही मसलके आला हजरत और यही हमारा आपका अपना मेयार है कि हुस्न के दिलकश समंदर में उतर जाने के बाद खुद संवर जाऊंगा मैं तैबा नगर जाने के बाद। और कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया। जरा ईमान हो तो दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। कब्र में सरकार गुलामों ने आपको अपनी कब्र में बुलाया है। कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया। इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद। इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद। और दो शेर मैंने बारगाहे मुस्तफा में अपने अरीजे के तौर पर ये कहना चाहा है कि तशनगी मेरी शहदीन बुझा दी जाए। तशनगी माने प्यास। तशनगी मेरी शहदीन बुझा दी जाए। अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। और ऐ मैदाने महशर के फरिश्तों, हाथों में हथकड़ियां बाद में, पांव में बेड़ियां बाद में। मेरा एक अरीजा से सुनो कि तशनगी मेरी शहदीन बुझा दी जाए। अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए।
मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको लेकिन, मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको लेकिन, सामने शाफाए महशर के सजा दी जाए, सामने शाफाए महशर के सजा दी जाए, सामने शाफाए महशर के सजा दी जाए। मैं गुनहगार हूं, इसमें कोई कलाम नहीं कि मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको लेकिन, सामने शाफाए महशर के सजा दी जाए, सामने शाफाए महशर के सजा दी जाए। और इस पाकीज़ा माहौल में मैंने अपने आका के हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद पाक के सामने मैंने इसे कितनी बार पढ़ा है वो शेर में सुना दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, जो शेर सरकार के रोजे पर मैंने कई बार पढ़ा है वो ये है कि रश के बहिश गुंबदो मीनार छोड़कर, जरा गुंबदे खजरा जिन्होंने देखा तस्वुर में बसाएं, रश के बहिश गुंबदो मीनार छोड़कर, या रसूल अल्लाह कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर, कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर। और नौकर बना के रख ले जो अपने तैयार में, नौकर बना के रख ले जो अपने तैयार में, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर। और जिब्रील ने कहा, कोई आगे न बढ़ सका, जिब्रील ने कहा कोई आगे न बढ़ सका, अल्लाह के हबीब की रफ्तार छोड़कर, अल्लाह के हबीब की रफ्तार छोड़कर। और शेर को महफूज कीजिएगा कि देखा जो मुस्कुरा के उमर को हुजूर ने, देखा जो मुस्कुरा के उमर को हुजूर ने, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर। और अब अपने अपने पीरो मुर्शिद को तस्वुर करके ये शेर सुनिएगा, ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया, ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर। और हजरात, जब हमको आपको शहरे खामोशा में, कब्रिस्तान में लोग उतार कर तख्ता लगाकर मिट्टी डालकर पलटेंगे तो हर आशिक अपनी कब्र में जो कहेगा उसे अगर लफ्जों का सहारा मिले तो यही होगा कि या रसूल अल्लाह, इस शेर को मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको सुना दूं कि यही वो मंजर होगा कारी साहब, जब हमको आपको सबको लोग कब्र में उतार के पलटेंगे तो कब्र में यही दीवाना कहेगा, या रसूल अल्लाह अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए। सब जा चुके हैं ऐ मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं ऐ मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं ऐ मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं ऐ मेरे सरकार छोड़कर। अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर। और इस जमीन का ये शेर उस्ताद ज़मन का मैं हजरत कारी अली अहमद शमसी साहब की नजर करके अपनी बात को शायरी की जबान में बंद करूंगा कि बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अजीजाने बावकार, जिंदगी में बहुत रातें हमने आपने ऐसी गुजारी है कि सारी सारी रात हम जागे हैं,
आप तवज्जो से मेरी बात समाप्त करें। बहुत जिंदगी में रातें ऐसी आई हैं कि हमने आपने सारी रात आंखों में काटा है। कभी रात इसलिए हमने आंखों में काटा है कि हमारे सामान की हिफाजत हो, कभी रात को इसलिए जागे हैं कि मकान की हिफाजत हो, कभी रात को इसलिए जागे हैं कि दुकान की हिफाजत हो, कभी रात को इसलिए जागे हैं कि खेत की हिफाजत हो, कभी इसलिए जागे हैं कि खलियान की हिफाजत हो, कभी इसलिए जागे हैं कि हमारे माल की हिफाजत हो। हज़ार और रातों को हमने जागा तो हमारे मकान की हिफाजत हुई है, और रातों को जगे हैं तो खेतों खलियान की हिफाजत हुई है, और रातों को जगे हैं तो हमारे माल की हिफाजत हुई है। मगर मेरे खुशअकीदा सुन्नी दोस्तों, आज की रात जाग जाओ, आज वो रात है। इस रात जागोगे तो सिर्फ आपके सामान की नहीं, आपके दुकान की नहीं, आपके खलियान की नहीं, आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी, आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। और रातों को जागे हो तो माल की हिफाजत हुई है, आज की रात जागोगे तो अमाल की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए कि आज की रात किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि आज की रात अहमद मुख्तार के लिए जाग रहे हो, मदीने के ताजदार के लिए जाग रहे हो। इस रात को जागो। और मेरे दोस्तों, पूछो साहिबाने औलादो अज़ाई से, पूछो सूफिया किराम की जमात से, तो जो सारी रात जागे हैं उनका मुकद्दर जाग गया। जो रातों को जागे हैं मुकद्दर जाग गया है। जो रातों को रब को राजी करके कयाम में रहे तो रब ने उनको अपनी करम से वो मकाम बख्श दिया है कि वो बैठे हैं अजमेर शरीफ में, मगर सारा भारत उनके कदमों में हाजिर होकर सलाम करता है। जागने वालों की फहरिस्त देखो, वो बैठे हैं करन में, मगर आज खैरात सारी दुनिया के लोग उन्हें पेश कर रहे हैं। ये जागने वालों का मुकद्दर, हमने अपने आप को सुला दिया। तो मेरे दोस्तों, आलम यह है कि गैरों ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया, वरना जगाने वाले ने तो बहुत पहले जगाया था। एक पैगाम सुनाया था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी कठिन ताकी है और तूने नींद निकाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और सोना पास से सूना बन है, सोना जहर उन प्यारे, तू कहता है मीठी नींद तेरी मथी निराली है। आज की रात जागने से सोई हुई तकदीर जागेगी, सोया हुआ नसीबा जागेगा। और अगर हमने अपने आप को जगाए होता तो आज हमारा आपका मकाम इतना बुलंद होता कि सारी दुनिया कहती कि अरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। रात जागो, जागो, इस रात जागोगे और जिसके लिए दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करके उसे जन्नत अता फरमा देगा। दुनिया से जाने वालों के लिए दुआ मांगो, गुर्बत भगाने के लिए दुआ मांगो। अरे मैं तो कहता हूँ अपने दिल को नबी का मदीना बसाने के लिए दिल में दुआ मांगो, तो तुम्हारा दिल शहरे महबूब को मदीना बन जाएगा। हज़रात, अब आलमे तस्वुर में मंजर लाइए, मेरे आका हैं, मैं आपको जहां ले चलना चाहता हूं थोड़ी सी जमीन बनाकर आपका जहन वाजे कर दूं, और जमीन बन जाए तो मफहूम उतर जाए। मेरे नबी पाक का वो ज़माने पाक, सुभान अल्लाह, वो हयात आफरी लम्हा, वो दौरे फर्रुख फाल, वो कीमती घड़ी, जिस घड़ी को हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, वो हसीन साथ मेरे नबी मिंबरे नूर पर हैं, बल्कि यूं कह दूं कि मेरे नबी आवाज देते हैं, बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि आज मैं उनसे कुछ कलाम करूंगा। अहले मदीना आए तो मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मदीने वालों मैं तुमसे कहता हूं अगर किसी का हक मेरे ऊपर बनता है तो वसूल कर ले। कौन बोल रहा है? मोहसिने कायनात बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जिसके सदके में दुनिया बनी वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? महबूबे परवरदिगार बोल रहा है। कौन बोल रहा है कि जो सजदे में सर रखते तो परवरदिगार आलम की रजा लेकर के उठे, वो कौन?
सारे आलम का वो महबूब बोल रहा है, लोगों अगर मेरे ऊपर हक बनता हो, नबी ने तालीम उम्मत के लिए बयान दिया, ए मेरे उम्मत के लोगों अगर किसी का हक किसी पर बनता हो तो आज दुनिया में माफ करा ले, वरना याद रखो ये दुनिया एक दिन मिटने वाली है, कब्र के तारीख टहने में पहुंचने वाले हो, मैदान महशर में सवालों जवाब होना है। इसलिए मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं किसी का मेरे ऊपर हक बनता है तो मांग ले। सबों ने कहा या रसूल अल्लाह आपने तो कुरान दिया, या रसूल अल्लाह आपने रहमान दिया, बल्कि इरफान रहमान दिया, या रसूल अल्लाह आपके सदके में ईमान मिला, अरे आपकी वजह से तो हमें कायनात मिली, आप मेरे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं, आप नबियों के इमाम हैं। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं मांग लो। जब ऐलान हो रहा था तो एक दीवाना खड़ा हो गया, और दीवाने की अजीब कैफियत होती, दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। दीवाने का अंदाजे जुनू था, और किसी ने कहा है शिरानी साहब अंदाजे जुनू कौन सा, हम में नहीं मजनू, पर तेरी तरह इश्क को रुसवा नहीं करते। अंदाजे जुनू लेकर एक दीवाना उठा, आकाए करीम ने जब खजाने रहमत खोल ही दिया है तो आका मेरा एक मामला है। आका ने फरमाया बोलो बोलो। कहा या रसूलल्लाह एक गजवा था, गजवा उसे कहते हैं जिसमें नबी बनफ्से नफीस शामिल हो। आका आपके हाथ में चमड़े का कोड़ा था, मेरी नंगी पुश्त थी, आपका कोड़ा दुश्मन पर लगने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो पुश्त पर मेरे लगा है आपका कोड़ा, सरकार मुझे उसका बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रोज़े अव्वल में कायनात की तकदीर लिखी जा रही थी तो जो कलम की चरचराहट की आवाज वो मेरे कानों में आज भी मौजूद है, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ। हाँ मुझे याद है का सरकार, वो आज जब आप फरमा रहे हैं तो मुझे बदला चाहिए। मेरे नबी ऐलान फरमाते जाओ मेरी बेटी खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा के मकान में रखा है, लेकर आओ। जाने वाले गए, हजरत बिलाल पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत मौलाए कायनात नबी के उस मजमे में हैं। कौन अली? खुदा की कसम उस अली का जवाब नहीं कि जो सजदे में सर रख दे तो दुनिया में कोई अली से बड़ा नमाजी नहीं है, और जो कुर्सी अदालत पर बैठ जाए तो दुनिया में कोई उससे बड़ा काजी नहीं है, और जो मैदाने जंग में अपनी तलवार को घुमा दे तो उससे बड़ा कोई काजी भी नहीं है। जिससे अली की नजर रूठ जाए उससे अल्लाह भी राजी नहीं है। कौन अली? हजरत अली ने कहा मेरे घर। हजरत बिलाल पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई तो हसनैन करीमैन नन्ही उम्र थी बाहर निकले। बात क्या है? मेरे नाना के मस्जिद के मुअज्जिन हजरत बिलाल ने कहा शहजादो घर में चमड़े का कोड़ा है? हाँ है। बाबा जब कहीं जाते हैं तो उसको आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं, और यही मैं जानता हूँ कि जाकर वो कोड़ा लेकर के तो आओ। खातून जन्नत के कानों में आवाज पड़ी, कोई जंग नहीं, कोई गजवा नहीं, चमड़े का कोड़ा बाबा ने मंगाया क्यों है? कई दिनों से तबीयत नासाज थी, आज नबी ने कोड़ा मांगा क्यों है? रात आवाज जब हजरत खातून जन्नत के कानों में पड़ी, का पूछ के आओ कोड़ा मांगा क्यों? तो हजरत बिलाल ने फरमाया कि एक सहाबी हैं जिनका नाम उकाशा है, चमड़े का कोड़ा उनकी पीठ पर लगा है, आज उसका बदला मांगा जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा शहजादो जाओ अपने पुष्ट पर चमड़े का कोड़ा बर्दाश्त कर लेना, अपने पुष्ट पर चमड़े के कोड़े को सह लेना, लेकिन नबी के तलवे में कांटा चुभ जाए ये गवारा न करना। शहजादे चले, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ये कोड़ा? हाँ हुजूर यही था। तो सरकार ने फरमाया लो वक्त आ गया है इंतकाम का, ले लो। चमड़े का कोड़ा लिया तो उन्होंने कहा सरकार जब ले ही रहा हूं बदला तो मुकम्मल हो। उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी, मेरे पुष्ट पर कोई कपड़ा नहीं था, अपने पुश्ते अनवर से नूरी चादर को जरा उठा दीजिए। नूरी चादर को उठाइए। नबी ने नूरी चादर को बुलंद किया, हजरत ओकाशा ने चमड़े का कोड़ा लिया। लोग हैरान हैं, अरे ओकाशा कलमा इसीलिए पढ़ा था, नबी पर ईमान इसी दिन के लिए लाया था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसीलिए की थी कि नबी के पुश्ते मुनव्वर पर तू चमड़े का कोड़ा मारे, मगर ओकाशा खामोश है। जब सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली तो देखने वाले आंखों ने देखा था आंखें बंद है, लेकिन ओकाशा ने चमड़े का कोड़ा फेंक करके आगे बढ़कर नबी के पुश्ते मुकद्दस के महरे नबूवत को चूम लिया था। अर्ज़ किया सरकार चमड़े का कोड़ा मंगाना बहाना था, महरे नबूवत को चूमना मेरा निशाना था। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा अहमद हुसैन साहब क़िबला, नारे रिसालत। अज़ीज़ान बलखार, अभी ये महफिल मौजूद है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, वो घड़ी आने वाली है, वो लम्हा आने वाला है कि जब हम तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएंगे, हम तुम्हारे नजरों से ओझल होंगे, मैं तुम्हें उस वक्त भी, और मेरे आका तो हमेशा हमेशा दिल के करीब होते हैं। जब भी कोई दीवाना नबी को पुकारे, नबी का तस्वुर दिल में जमाए, आज भी शहरे हबीब में कोई रास्ता भूल जाए तो खुदा की कसम मदीना शरीफ में कोई ऐसा कोई पाकीज़ा चेहरा, कोई नूरानी लिबास वाला आज आकर भी हाथ पकड़ कर रास्ता बता देता है। बहुत सारे लोग, उन्हीं में से एक हम भी, मैंने भी चाहा था कि मदीना शरीफ में रास्ता कसदन भूल जाऊं, बड़ी कोशिश की, लेकिन अब तो कुछ ऐसे इंतजामात हैं कि इतनी निशानियां लगी हैं, इतने लेबल लगे हुए हैं, इतने ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं कि जब कोई रास्ता भूलना भी चाहे तो उसे मंजिल मिल जाती है। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे दीवानों, मेरे विसाल के बाद मेरा आशिक जिसके जिस्म की खुशबू, जिसकी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, ऐसा मेरा महबूब है कि उसकी मोहब्बत आज भी मेरे पास ऐसी है कि जब जब हवा चलती है, करन से इधर आती है तो मुझे उसकी खुशबू महसूस होती है। मेरा महबूब है। हजरात, वो आशिक कितना मुकद्दस होगा जिसको महबूबे कायनात अपना महबूब कहे, जिसे महबूबे कायनात अपना महबूब कहे। ए मेरे दीवानों, वो मेरा आशिक है। किसी ने कहा सरकार जब आशिक ही है तो आपके गली में देखा नहीं? आलम तो ये होता है कि महबूब के गलियों में आशिकों का तवाफ होता है। अगर कोई सवाल कर ले तो कोई ना कोई बहाना होता है, मगर वो महबूब कैसा है, वो आशिक कैसा है, वो दीवाना कैसा है कि जुल्फे महबूब की गिरहगीर खुशबू को सूंघने के लिए कभी मदीना नहीं आया। का आने वाला तो आया मगर मुलाकात ना हो सकी। सरकार नाम बता दे, आका फरमाते हैं सुनो, मेरे उस दीवाने का, मेरे आशिक का, मेरे दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का नाम ओवैस है जो करन का रहने वाला है। लोगों ने कहा हुजूर आया क्यों नहीं आने वाला? का उनकी एक माँ कमजोर है, आंखों की बीनाई से महरूम है, खिदमते माँ ने रोक रखा है मेरे दीवाने को, वरना न जाने कितनी बार मेरे गलियों में हुआ करके अपने आंखों से मेरे जलवे का दीदार कर चुका होता। हजरात, एक जहन देना चाहूंगा, आज माँ की खिदमत से मुंह मोड़ने वाले हजारों लोग हैं हमारे समाज में। हमारे मुआशरे का एक नासूर है, यह है कि अपने बाप की खिदमत और माँ के बारगाह में गुस्ताखी करने वाले मौजूद हैं। मेरे कौम के लोगों, ये जलसे और जुलूस का मकसद इसलिए है कि अपने माँ का एहतराम करो, अपने बाप की इज्जत करो। जो अपने माँ बाप का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता है। माँ की खिदमत सबसे अव्वलीन मुझे है। और ये मेरा उन्वान आज इतना मौजूद, इतना तफसील नहीं है कि बताऊं कि माँ की खिदमत की बुनियाद पर बरकत कितनी मिली है, इज्जत कितनी मिली है, अजमत कितनी मिली है, रिफात कितनी मिली है। जिसे रब की तलाश हो वो जंगल और सहारा में न जाए, अपने माँ के कदमों को चूम ले, उसे रब का इरफान हो, उसे रब का इरफान हो जाएगा। मेरे कौम के लोगों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी दुनिया को ठोकरे मार दो, सबके हुकूक है, मगर माँ की खिदमत अव्वलीन खिदमत है। माँ के चेहरे को देखना भी इबादत है, माँ के पास बैठकर माँ की दिलजोई करना भी इबादत है। आज की रात अगर किसी की माँ किसी से नाराज है तो मेरा ये अहमद हुसैन सिद्दीकी का पैगाम है कि सबसे पहले यहाँ जाना, अपने माँ के पास बैठ करके अपने माँ से अपनी गलतियों की माजरत चाह लेना। और माँ का ममता भरा दिल तो ऐसा होता है कि अमीरुद्दीन शिरानी साहब, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ से जरा मांग कर तो देखो। मैं बताना चाहता हूँ, आज सारी दुनिया जिसकी बारगाह में खिराज पेश करती है, उनका नाम है सरकार सैयदना ओवैस करनी, जो सैयदुत ताइबीन है, सैयदुत ताबईन है, शेखुत ताबईन है। बड़ा बुलंद मकाम है आपका, और इतना बुलंद मकाम है कि नबी ने फरमाया मेरे विसाल के बाद ये मेरा खिरका, ये मेरा जुब्बा
ले जाना, मेरे दीवाने को दे देना, कह देना मेरी उम्मत गुनहगार की बख्शिश की दुआ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया ने अपने उम्मती से कहा कि जाकर कह दो मेरी उम्मत गुनहगार की बख्शिश की दुआ कर दे हजरत। और वो दुआ करने वाला कौन है? अपनी माँ का खिदमत गुजार है। जब कोई माँ की खिदमत करता है तो इमाम कायनात उसके पास अपना लिबास भेजते। हजरत अबू बकर सिद्दीक सदाकत के ताजदार हैं, फारूक आजम अदालत के शहसवार हैं, उस्मान गनी सखावत के परी पैकर हैं, मगर किसी को वो तबर्रुक न मिला। तबर्रुक मिला तो किसको? उसको जो दूर है। कोई दूर रहकर भी लज्जत लिया करता है, और अगर कोई बदकिस्मत हो तो महरूम का महरूम रहा करता है। आपको बताऊं, मेरे नबी के मकान के बिल्कुल सामने अबू जहल लईन का घर है। हुज्जाजे कराम बहुत सारे बैठे हैं, हमारे हाजी ताज मोहम्मद साहब भी बैठे हैं। आज उसके मकान पर, अबू जहल के मकान पर बैतुल खला बना दिया गया है, और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर लाइब्रेरी की शक्ल में एक मकतबा कायम कर दिया गया है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर कोई नबी का गुलाम हो तो दूर भी रहे तो फैज़याब है, और अगर निगाह उसकी बसीरत नहीं बल्कि जहालत के अंधेरे में डूबा है तो अबू जहल लईन मकान के सामने भी रहकर महरूम का महरूम रहा करता। मेरे नबी ने फरमाया दे देना बादे विसाले मुस्तफा। हजरात तो मंजर क्या रहा होगा? दीवानों की आंखों से खून के कतरे गिरे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुंबद खजरा के अंदर उतारा, वक्त गुजरा तो हजरत उमर कभी मिना में कभी अरफात में हजरत उमर पूछा करते थे, ए लोगों ये बताओ, ये तो बताओ कि इसमें कर्न का कोई आने वाला शख्स है? लोगों कहते हाँ हम हैं। किसी ओवैस नामी को जानते हो? हाँ सरकार जानते हैं। हैरत में लोग डूब जाते थे। अमीरुल मोमिनीन पूछ रहे हैं। मामला ये हुआ कि बादे विसाले मुस्तफा हजरत अली हजरत उमर चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराहन शरीफ लेकर चले, सर पे रखकर चले। आशिक ने कहा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लेकर चले मंजिल बमंजिल। तसव्वुर कीजिए हजरात कितनी मदीना शरीफ से दूरी है, तकरीबन 800 मील का फासला। उस जमाने में मोरखी ने लिखा है पैदल चल करके या सवारी से चल करके जब वहां पहुंचे होंगे, अरब की गर्मी, वो पथरीली जमीन, संगलाख वादी। लोगों से बस्ती में पूछा, लोगों बताओ किसी ओवैस को जानते हो? लोगों ने कहा मदीने से आने वाले मुकद्दस लोगों, एक ओवैस को हम जानते हैं जो बस्ती में रहता है, सुबह होती है तो अपने बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है, चरागाह में उसकी बकरियां चरती हैं और वो सजदे में सर रखता है। कोई जंगल का दरिंदा भी नुकसान उसकी बकरी को नहीं पहुंचाता, बल्कि आलम तो ये होता है अगर कोई बकरी शेर पर हमला कर दे तो शेर पलट जाता है, मगर बकरी पर हमला नहीं करता। जरा पता तो बताओ। किसी ने कहा उनका पता पूछना है तो बस आगे बढ़े जाओ। ये लोग पहुंचे तो देखा एक दीवाना है, ये दीवाना है। दीवाने ने सजदे में सर रखा है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, और उधर बकरियां जंगल में अपने अपने चरागाह में अपना अपना खुर्दोनोश कर रही हैं। इतने में नजर पड़ी कि सजदे में सर रखने वाले ने जब सर उठाया तो सवाल किया आप लोग कहां से आए, कौन हैं? आने वालों ने बताया हम शेरे हबीब से आए हैं, कूचे जाना से आए हैं, हम वहां से आए हैं कि जिनके बारे में किसी आशिक ने कहा था उनका पता न पूछो बस आगे बढ़े चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, मुअत्तर है उन्हीं जुल्फों से अपना दस्तो सहारा भी कहाँ खोले हैं, गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हम वहां से आए हैं जिसे शहरे महबूब कहा जाता है। क्यों आए हो? ओवैस, ये देखो मेरे नबी ने अपना लिबास पाक भेजा। हजरत ओवैस करनी जब बस्ती में चलते बच्चे पत्थर मारते तो आप फरमाते बच्चों पत्थर मार कर दिल बहलाओ, लेकिन पत्थर जरा छोटा छोटा मारो। बड़ा पत्थर मारते हो तो जिस्म की जिल्द फट जाती है, खून निकलने लगता है। और मसला यह है कि अगर आपकी जिल्द से जिस्म से खून निकले अपनी जगह से बह जाए तो वजू टूट जाता है, और जब वजू टूट जाए तो अपने नबी पर मैं दरूद कैसे पढ़ूंगा, अपने नबी पर मैं सलाम कैसे पढ़ूंगा? आशिक को गवारा नहीं है कि बेवजू अपने महबूब का नाम ले, इसलिए पत्थर जरूर मारो मगर छोटा छोटा पत्थर मारो, तुम्हारा दिल बहले
और मेरा भी काम रुकने न पाए। ये हजरत ओवैसे करनी है। हजरत ओवैसे करनी ने सर उठाया, सवाल किया, आप कौन? तो आपने जब तारुफ सुना कि हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, जिनके लिए नबी का फरमान है कि लौ काना नबिय्यन बादी फकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। और हजरत फातिह खैबर हजरत हैदर वालिद शब्बीर शब्बर को देखा, आप दामादे पैगंबर हैं, सुभान अल्लाह का। हाँ, तो हजरत ओवैसे करनी ने कहा कि आप सबने तो मेरे नबी का जलवा देखा होगा। हाँ, एक बार नहीं, हमने हजर में देखा, सफर में देखा, कलवत में देखा, जलवत में देखा, मकान में देखा, मैदान में देखा। हमने नबी का जलवा हजार हजार बार देखा। हजरत ओवैसे करनी की तरफ दीवानगी देखिए, गलबे हाल का आलम होता था। ये लज्जत हर किसी को नहीं मिलती। पूछिए हजरत कारी साहब से, जब ये लज्जत मिलती है तो महवियत की कैफियत होती है। आदमी बेगाना और दाएं और बाएं से बेगाना होता है। वो होता है तसव्वुरे जाना होता है, वो होता है महबूब का ख्याल होता है, आशिक होता है महबूब की गली का सफर होता है, आशिक होता है कि अपने घर से बैठकर मदीने में अपने आप को पहुंचा देता है। हजरत ओवैसे करनी कहते हैं, एक बार आप लोगों ने देखा तो एक बार मेरे सवाल का जवाब देकर तसल्ली कर दीजिएगा। बोलो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरों के दरमियान जो बाल शरीफ थे वो गुंजलक थे या कुशादा, घने थे या कुशादा कुशादा? तो बोलने से पहले हजरत उमर खामोश है। ए दीवाने, हजार बार कोशिश की नजरों को नजरें से मिलाऊं, मगर मेरी हिम्मत न पड़ी कि महबूब की आंखों से आंख मिलाऊं। वो और होंगे जो महबूब के कांधे से कांधा मिलाते हैं। हजरत उमर वो हैं जो कहते हैं महबूब की आंखों से आंखें मिलाना ये मेरी हिम्मत में, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। मुझे हिम्मत न पड़ी कि मैं महबूब की आंखों से आंखें लड़ाऊं। कितने गुस्ताख हैं आज के ये बदअकीदा तमाम अकायदे बातिला के वहाबी देवबंदी जो नबी के कांधा से कांधा मिलाते। हजरत उमर कह रहे मैंने नजरों से नजर नहीं मिलाई, मेरी नजरें गई तो नबी के तलवे से पलट आई। नबी का तलवा देखा तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई। और तलवा ही देखकर हमने कहा कि हमारी दुनिया बदल के रख दी, हमारी दुनिया बदल के रख दी। नजर का मिलना हुआ बहाना, उधर ये नजरें मिली किसी से, इधर ये दिल बन गया फसाना। या रसूल अल्लाह, तेरी आशिकी से पहले हमें कौन जानता था? तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना। मैंने नबी का जलवा देखा। अच्छा देखा तो जरा बताइए का मुझे क्या बताऊं दीवाने, हिम्मत न पड़ी कि आंखों से आंखें मिले। हजरत उमर खामोश है। हजरत अली से कहा आप बोलो। तो हजरत अली कहने लगे हमने देखा, एक मौका आया। जरा तस्वीर कीजिएगा इस मौके को, बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। एक मौका आया था, मैंने अपने महबूब को बेहिजाब देखना शुरू किया था। हमारी आंखें महबूब के जुल्फों पर थी, हमारी आंखें महबूब के रुखसार पर थी, हमारी निगाहें महबूब के अबरू पर थी, हमारी निगाहें महबूब के गोशे पाक पर थी। मैं महबूब के जलवे में एक समंदर में डूबा था। इतने में मेरे आंसुओं ने मेरे राज को फाश कर दिया। तो हजरत ओवैस ने कहा जरा तफसील तो बताओ। कहा मकाम साहबा था, नबी ने असर की नमाज पढ़ ली थी। हजरत अली कहते मैंने नहीं पढ़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया अली कहाँ है? मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। कहा अली आगे बढ़ो, अपना जानो बिछा दो, कंकरीली जमीन पर थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। मेरे नबी ने असर की नमाज पढ़ ली थी, हजरत अली ने नहीं पढ़ी थी। अब हजरत अली कह रहे जब नबी मेरे जानों पर सर रखकर सो रहे थे तो मैं महबूब का जलवा देख रहा था। कभी जुल्फों को देख रहा था, कभी अबरू को देख रहा था, कभी पलकों को देख रहा था, कभी बीनी मुबारक को देख रहा था, कभी पतली पतली गुले कुछ की कुतियों मैं लबों को देख रहा था, पुतलियों को देख रहा था। इतने में आंसू निकले। लोग कहते हजरत अली रोने लगे। क्यों? असर की नमाज कज़ा हो रही थी, सूरज डूब रहा था। मैं कहना चाहूंगा अगर ये वजह होती तो हजरत अली बाबुल इल्म है, हजरत अली बाबे दारुल हिकमत है, हजरत अली कोई मामूली नहीं है। हजरत अली पहले कहते सरकार उठिए मैं नमाज पढ़ लूं, मगर हजरत अली जानते थे कि नबी जब सोता है तो उस पर कुरान का नुज़ूल होता है, नबी जब सोता है तो अहकाम इलाही लेकर उठता है। ये सोता नहीं है बल्कि सोई हुई तकदीर को जगाता है। मेरे आका
आका फरमाते आईनी तू नामो वाला युनामो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मेरा दिल बेदार रहता है, मेरी आंखें सोती हैं मेरा दिल बेदार रहता है। यही वजह है कि फ़िक़्ह हनफिया का सारी दुनिया का इस पर इत्तफाक है कि नबी के सोने से वजू नहीं टूटता, नबी सो जाए तो वजू नहीं टूटता। देख रहा था इतने में आंसू निकले। कुछ लोग कहते हैं फिर आंसू क्यों निकले? कारी साहब मेरा अपना तजर्बा है, आंसू सिर्फ गम ही में नहीं निकलते, बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तब भी आंसू के कतरे छलक पड़ते, बहुत ज्यादा मसरत हो जाए खुशी मिल जाए तो आंसू रुकते नहीं हैं। किसी साहिब ज़बान ने कहा था अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। कभी मसरत में भी आंसू। हजरत अली आज मसरत और शादमानी के समंदर में मुस्तगरक हैं। आज मैंने जलवे मुस्तफा को बेहिजाब देखा। अरे मियां नबी का जलवा बहुत बुलंद है। नबी के तलवे की बात बता दूं, आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा हुजूर जन्नत की हूरों के हुस्न का इतना बड़ा चर्चा है कि अगर ये अपना तलवा आसमान दुनिया की तरफ दिखा दे तो दुनिया वाले बेहोश होकर गिर पड़े, तो जन्नत की हूरों को बनाया किससे गया कि तलवे में इतनी चमक है कि सूरज चांद की चांदनी मध्यम पड़ जाए। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत आपका कोई जुमला बेसनद नहीं होता, या तो कुरान का तर्जमा होता है या हदीस की तर्जमा नहीं होती है। आप बताइए कि जन्नत की हूरों को बनाया किससे गया? इंसान को बनाया गया चार चीज से, आग से, हवा से, पानी से, मिट्टी से। तो जन्नत की हूरों को किससे बनाया गया? तो आला हजरत सरकार बोल पड़े कि बचा जो उनके तलवे का धोवन, बचा जो उनके तलवे का धोवन, लज्जत ले लो नारायणपुर वालों, बचा जो उनके तलवे का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, वही तो अब तक चमक रहा है, वही तो अब तक महक रहा है। जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजाने बावकार, जब नबी के तलवे की चमक तो मेरे नबी के जलवे का आलम क्या होगा, उनके जलवे की चमक का आलम क्या होगा। मेरे नबी का जलवा हजरत अली देख रहे हैं, वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा। हजरत अली ये कहते रहे होंगे कि ये लम्हा आशिक का जब राज, जरा ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आशिक का राज जब फाश होता है तो कोई ना कोई बहाना तराश लेता है। क्यों रोए अली? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब कहना यही है या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत अली जगा नहीं सकते तो सरकार उठिए नमाज पढ़ लूं। हजरत अली का ईमान ये था कि नमाजें अगर कज़ा होंगी तो अदा हो जाएंगी, लेकिन मोहब्बत रसूल अगर कज़ा होगी तो अदा ना होगी। आला हजरत सरकार फरमाते मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है, और साबित हुआ कि जुमला फराइज, ये जुमला फराइज रोजा नमाज है ज़कात, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। असलुल वसूल बंदगी उस्ताद अवर की है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताद अवर की है। अब मेरे नबी ने फरमाया अली रो क्यों रहे हो? सरकार कोई अपने महबूब की गलियों में गया था, मैं मिसाल देकर समझा दूं, तो उसने पूछा यहाँ क्यों आए हो? कहा कुछ नहीं, बस जरा सा किसी से मिलना था, कुछ नहीं मिला तो अंडा खरीदने आया था। हजरात यहाँ यह आलम नहीं है, सरकार मामला ये है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। तो आका फरमाते अली जिसकी मोहब्बत में तुमने नमाज कज़ा की है, तुम्हारे महबूब को रब ने इतनी ताकत दी है, तुम्हारे नबी को रब ने इतनी कुव्वत बख्शी है। ए अली कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अली पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अली कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? बात चल रही है दीवाने के सामने। ऐसे करनी ने सवाल किया था तो हजरत अली ने कहा, मेरे नबी ने पूछा कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? मैंने कहा सरकार कज़ा पढ़ लूंगा। तो आने वाले जमाने में जिनके पाजामे ऊंचे हैं ना और कुर्ते बहुत लंबे, माथे पे खट्टे, वो कहेंगे नबी की वजह से अली की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई। सरकार मुझ पर कोई उंगली उठाए तो मंजूर, मगर महबूब कायनात पर उंगली उठे तो मुझे नहीं मंजूर। सरकार मेरी नमाज कज़ा हो गई, अब मैं कज़ा नहीं पढ़ूंगा, अदा पढ़ूंगा। हजरात अब मेरे नबी ने मगरिब की जानिब कदम बढ़ाया और नबी ये पाक ने अपने अंगुश्ते मुबारक का इशारा फरमाया। साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं कि 7 लाख
तवज्जो की जगह 7 लाख फरिश्ते सूरज के गोले को खींचकर मगरिब की तरफ ले जाते हैं और 7 लाख फरिश्ते फिर सूरज के गोले को खींचकर मशरिक में ले जाते हैं। 7 लाख फरिश्तों की ताकत रही होगी कि सूरज मगरिब की तरफ जाए, मगर नबी ने सतह जमीन से उंगली का इशारा किया तो 7 अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सूरज पलटा, हजरत अली ने नमाज शुरू की। सारी दुनिया अपनी घड़ी की रफ्तार, घड़ी का टाइम मिलाती है सूरज के तुलू गुरूब से। आज सूरज मिला रहा अली की नमाज से। ए अली, सुबह क़यामत तक अगर हाथ बांध कर खड़े रहोगे तो मैं सुबह क़यामत तक ठहरा रहूंगा। अब तक निकलता और डूबता था सारी कायनात के लिए, आज महबूब कायनात ने तुम्हारे लिए निकाला है। अली ने नमाज पढ़ी। अब नमाज के बाद में सूरज अपनी मंजिल पे जा रहा है। हज़रात तवज्जो कीजिएगा। अब मेरे नबी ने हजरत अली को हजरत उमर को भेजा। अब हजरत उमर ने कहा, दीवाने हमारे अरीज़े को तो सुना? हाँ मैंने सुना। तो ये लिबास इसे पहन लो ना, ये लिबास है महबूब का, पहन लो। हजरत उमर ने कहा, मेरे भी दिल में ये अरमान है, तमन्ना है हजरत उमर कि मैं जल्दी से उस लिबास को पहनूं, मगर ठहरो। लिबासे पाक को लिया, जंगल में दौड़ लगाई, एक दरख्त की शाख को टांग कर सजदे में सर रखकर कहा, मौला जो तेरा महबूब है वही मेरा महबूब है। मौला जो तेरा महबूब है वही मेरा महबूब है। जो मेरा महबूब है वो तेरा महबूब है। तेरे महबूब ने यानी मेरे महबूब ने अपना लिबास भेजा है। ओवैस का दिल बेचैन है, जल्दी से जिस्म पर डाल लूं, मगर उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक कि मेरे महबूब यानी अपने महबूब की उम्मत गुनहगार की बख्शिश का ऐलान नहीं फरमाया। दुआ हो रही है। हजरत उमर ने देखा बड़ी देर से दीवाना सजदे में, तो हजरत उमर ने जब देखा बहुत टाइम हो गया तो आगे बढ़े। दीवाने सजदे से सर उठा, दीवाने अब तो सजदे सर उठा, हमें मदीना शरीफ जाना है। बादे विसाले मुस्तफा चारों तरफ से नंगी और भूखी निगाहें मदीना के तकद्दुस पर हमला करने की नापाक जसारत करने वाली है। मुझे मदीना जाना है, सजदे सर उठा ले। दीवाने ने सजदे सर उठाया तो जुमला कहा, ए सहाबे किराम, अगर आप लोगों ने जल्दी न की होती तो आज मैं अपने आका की सारी उम्मत गुनहगार की बख्शिश करा के सर उठाता। नबी के जुब्बे को वसीला बनाए तो उम्मत मोहम्मदिया के गुनहगार की बख्शिश हो जाए। आज का नजदी वसीले का मुनकिर है कि वसीले से कुछ नहीं होता है। अरे मियाँ, एक जुब्बे ने तो उम्मत मोहम्मदिया के लाखों करोड़ों, बल्कि जुमला यह है वलमा ने लिखा, कबीले रबी और मुजर की बकरियों के बाल के बराबर जितने गुनाहगार है सबके गुनाह आलूद जिस्म को, बल्कि गुनाहगारों को रब्बे जुल जलाल मुस्तफा जाने रहमत के जुब्बे पाक के सदके में और वैसे करने की दुआ पे बख्श देगा। जब एक दीवाना एक नबी का गुलाम नबी का लिबास को वसीला बनाता है तो उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए। बावकार ये कौन है? इसलिए इस रात के तकद्दुस, इस रात की अजमत, इस रात की बरकत को पहचानो। और रात का जब आखिरी पहरा है, रात जो अपने माइल अपने निस से आगे बढ़े तो सजदे में सर रख करके रब की रजा को मांगो। रो, गिड़गिड़ाओ, न रो सको तो रोने की सी आवाज बनाओ। मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा रहीम है, मेरा रब बड़ा गफ्फार है, सत्तार है, गुनहगारों के गुनाहों को बख्श देता है। गुनहगार सजदे में सर रखकर रब को पुकारता या अल्लाह कहता है, तो फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझको पुकारा है, मेरे बंदे ने मुझको पुकारा है। ए मेरे बंदे, तू मुझे पुकारता है, ये मेरे शान के खिलाफ है, शान रबूबियत के, कि तेरी आवाज पर मैं लब्बैक न कहूँ, लब्बैक लब्बैक। ए मेरे गुनाहगार बंदे, मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत। बल्कि एक शेर याद आ गया कि रब की रहमत है जिसकी न कोई हद न हिसाब, वो जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब, सीने सहरा से हुबाब। इन्हीं जुमलों के साथ बस अहमद हुसैन सिद्दीकी को इजाजत। मेरे पास भी एक आला दर्जा का खतीब आपकी सवादी में जलवाबार है, बहुत बड़े आलिम है, हजरत अल्लामा मौलाना
हाफिज व कारी मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला, उस्ताद जामिया मीनाइया। अजीब इत्तफाक है, हजरत जामे मीनाइया से और अहमद हुसैन जामे मोइनिया से बस जरा सा फासला है, और वो फासला दूर नहीं बल्कि दिल का फासला खत्म हो गया। अब मेरे बाद उन्हीं का बयान होगा, नकीब इजलास ऐलान फरमाएंगे। आपके दरमियान आना था, मुलाकातें होनी थी, बाद उम्र के मैखाने में आया हूँ जनाब। बस इन्हीं जुमलों के साथ अस्सलाम वालेकुम।